सर्वप्रथम आपके चैनल को क्रांतिकारी जोहार विधानसभा क्षेत्र घाटोल की ओर से। भारत आदिवासी पार्टी को बहुत कम समय में राजस्थान में राज्य पार्टी का दर्जा मिल चुका है, जिसमें पहले भी हमने कहा था कि 3 विधायक और 1 सांसद। जी जी। तो आने वाले समय में जो पंचायती राज चुनाव आ रहे हैं तो इसमें वोट बैंक और बढ़ेगा। बिल्कुल, राज्य पार्टी का दर्जा मिलने का मुख्य कारण ये रहा, पहले हमारे आदिवासी परिवार बेनतले काम कर रहे थे। जैसे पहले बीटीपी संगठन चल रहा था, वो एक दरकिनार करना पड़ा, उसकी कहीं ना कहीं त्रुटि आ रही काफी, है ना। तो सामाजिक जनजागरण के बैनर तले हमारी सामाजिक विंगे बनी हुई है। उन विंगों के माध्यम से जैसे प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा छात्र संगठन बन रहा है, तो छात्र संबंधी जो समस्या होती थी तो छात्र संगठन हमेशा जिले लेवल पे हो, कॉलेजों के संबंध में, यूनिवर्सिटी संबंधी कभी भी हमेशा आगे रहा। जैसे बिल प्रदेश युवा मोर्चा युवाओं की जो समस्या होती उस मुद्दे को लेकर काम कर रहा था। जैसे बिल प्रदेश महिला मोर्चा है, महिलाओं के जैसे मणिपुर घटना हुई थी, अभी अर्धनग्न अवस्था में महिलाओं को घुमाया जा रहा था। उस संबंध में हमारे बिल प्रदेश महिला मोर्चा के बैनर तले यहाँ के क्षेत्र के काफी युवाओं ने अच्छा खासा समर्थन और सहयोग दिया है। और जैसे बिल प्रदेश युवा मोर्चा के तौर पे भी कई काम कर रहे हैं, आगे भी करते आए हैं और खाद को लेकर भी हमेशा आवाज उठाई है। तो हमारे क्षेत्र में क्या हुआ, सामाजिक जनजागरण हुआ। सामाजिक जनजागरण के बाद होता क्या है जी कि अपने क्षेत्र में कांग्रेस बीजेपी बारी बारी से राज कर रही थी अपने क्षेत्र में, लेकिन वाजिब मुद्दे जो हमारे युवाओं के साथ था, शायद शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और संवैधानिक अधिकारों के तौर पर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी दरकिनार कर रही थी। हमारे युवाओं को मौका नहीं मिलता था। उसमें क्या था, जैसे हाई कमेटी निर्णय फैसला करती थी, जैसे टिकट है वो पैराशूट के तौर पे आता था, उनके जयपुर और दिल्ली टिकट तय होता था। लेकिन हमारी जो पार्टी का अभी रजिस्ट्रेशन हुआ 1 साल भर हुआ है ना, 10 दिसंबर के तौर पे लगभग 1 साल या 12 महीने हुए उस तौर पे हुआ। और पार्टी जैसे ही चुनाव लड़ती है तो अपने अभी विधानसभा चुनाव में 4 सीटों पे चुनाव जीतती है। अभी उपचुनाव में जैसे यहाँ पर सांसद सीट जीतने के बाद उपचुनाव वापस 84 अनिल जी जीतते हैं और हमारे मध्य प्रदेश में भी हमारा एक एमएलए कमलेश्वर जी डोडिया। तो इस हिसाब से पार्टी काफी ग्रोथ कर रही है, यूथ है, काफी वेल एजुकेटेड कैंडिडेट है। तो स्वाभाविक के आने वाले समय में हम बहुत जल्द धीरे धीरे अन्य स्टेटों में भी अच्छा कार्य करेंगे। तो आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 सालों के अंदर हम नेशनल लेवल की पार्टी का दर्जा जरूर दिलाएंगे और सभी कार्यकर्ता यहाँ पर मजबूत के साथ लड़ाई लड़ेंगे। हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय भी दे दें। मेरा नाम मोहनलाल कटरा है, मैं वैसे सामाजिक संगठन से बिलोंग करता हूँ। हमारे विंगे बुने हैं, जैसे प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा। हम राजनीतिक इन्वॉल्व नहीं होते काफी, लेकिन हमें जब संगठन अच्छा लगता है, अगर उनकी विचारधारा अच्छे लगते हैं, उनकी विचारधारा के साथ जुड़ते हैं, तो आप सभी साथी इन विचारधारा के साथ जुड़िए अधिक से अधिक और आपको सही कैंडिडेट से योग्य उम्मीदवार के साथ जुड़िए। धन्यवाद, आभार, जोहार। इंद्रजीत मैडा जी, घाटोल विधानसभा से हूँ मैं और भारत आदिवासी पार्टी में जिला कार्यकारिणी सदस्य हूँ मैं। तो क्या लग रहा आने वाले समय में जो जिला प्रमुख के भी चुनाव आने वाले हैं, पंचायती राज के भी चुनाव होने वाले हैं, पंचायत समिति सदस्य की भी चुनाव आने वाले हैं, तो किस तरह की तैयारी चल रही है भारत आदिवासी पार्टी की? भारत आदिवासी पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव को लेकर तैयार है और हमारे सभी कार्यकर्ता तन मन धन से लगे हुए हैं। सभी पार्टियां चुनाव मैदान में चुनाव लड़ती है, हार जीत होती है वो अलग है, लेकिन निष्पक्ष चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है मुकाबला रहेगा? देखो, अब समय समय की बात है, आपको पता ही है आदिवासी क्षेत्र में बीजेपी का बढ़ता प्रभाव। बाकी दूसरी 2 पार्टियां कांग्रेस बीजेपी दोनों बौखला गई है और आए दिन कुछ न कुछ अनर्गल बातें करते रहते हैं, जिससे युवाओं को भड़काते हैं। जो जैसे कि अनपढ़ लोग हैं, इनको बेवकूफ़ बनाते हैं। भारत आदिवासी पार्टी बात करती है 5वीं अनुसूची की, 6ठी अनुसूची की, और ये बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग ये मिलके क्या बात करते हैं, कभी भी 5वीं पास, 6ठी पास को नौकरी देते हैं। लेकिन ये लोगों को बताना क्यों चाहते हैं? 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची का मतलब 5वीं 6ठी पास क्यों बता रहे? जो है वास्तविक क्यों नहीं बता रहे? लोगों से, हमारे लोगों से छुपा क्यों रही ये बातें? आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा नाम कैलाश नाम है, मैं बांसवाड़ा विधानसभा से हूँ। मैं भारत आदिवासी पार्टी से घाटोल मंडल अध्यक्ष हूँ। पंचायती राज में हम पूरी तरह से रगड़ा निकाल देंगे। जोहार। मैं सुभाष राणा, आपके चैनल को सबसे पहले जोहार। हम आने वाले पंचायती राज में एक तरफा बीजेपी पार्टी के सरपंच बिठाने की कोशिश करेंगे। जोहार। आप? सर्वप्रथम आपके चैनल को लाख लाख जोहार। हमारा मतलब हमारा समाज पहले अनेक पार्टियों में बिखरा हुआ था सर, तो हमारे पास एक आवाज़ नहीं थी
हमारे खुद की पार्टी के लिए आवाज नहीं थी। हमने कांग्रेस का भी साथ दिया, बीजेपी का भी साथ दिया, कोई अदर पार्टी है उसका भी साथ दिया। लेकिन हमारे जब राजकुमार जी रोहत में फर्स्ट 84 में वो विधायक बने, इसके बाद उन्होंने विधानसभा में जाकर आवाज बुलंद की। इसके बाद जस्ट फिर सांसद का चुनाव में उसको धरातल के आधार पर उनको वो सिलेक्शन प्रणाली में सेलेक्ट किया गया, वो सांसद बने। उसकी विचारधारा हमारे लिए सर्वोपरि है और हम आगे भी उनका साथ देते रहेंगे और हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे और पंचायती राज में भी हम रगड़ा निकालेंगे और कब्जा करेंगे। राजस्थान में तो भारत आदिवासी पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा मिल चुका है और शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि साल भर के भीतर 3 विधायक, 1 सांसद। राजस्थान में मतलब भारत आदिवासी का मतलब राज्यपाल का दर्जा मिला है। आने वाले समय में मतलब कब्जा करेंगे, पूरे मतलब नेशनल लेवल पे लड़ेगी, राष्ट्र की पार्टी बनेगी। तो युवाओं का साथ के साथ जो बुजुर्ग लोग हैं उनका भी साथ मिल रहा है क्या? हाँ सर, बुजुर्ग का भी साथ मिलेगा, युवा का मतलब महिला मोर्चा का भी मिलेगा, सबका मिलेगा साथ। आपका परिचय? मेरा नाम मुकेश मेहता, ग्राम पंचायत कड़वामरी, बिल प्रदेश मुक्त मोर्चा ब्लॉक संयोजक घाटोल। मुस्लिम समाज देखो, अल्पसंख्यक में सभी लोग आते हैं, मानते हैं सभी लोग आते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक को लेके बहुत ही दबाया जाता है, इस समाज को दबाया जाता है अल्पसंख्यक नाम लेके। लेकिन मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो ठीक है, पावर में है, ऐसा नहीं है कि दबा हुआ है वगैरह इससे नहीं। हालांकि देखा जाए तो 25 से 30 करोड़ की आबादी को अगर अल्पसंख्यक कहा जाए तो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। जी वही है, अभी देश में क्या चल रहा है, सब दबाने का ही चल रहा है, जो अच्छा जो उभर रहा है उसको दबाओ, बस ऐसे ही देश में चल रहा है। आपका परिचय? मोहम्मद मुदस्सर भूंगड़ा। ये थे भारत आदिवासी पार्टी के युवा, जिन्हें कहा जा सकता है योद्धा। BN बांसवाड़ा न्यूज चैनल से अब हम कभी कहीं और जानेंगे इनके मन की बात। जय हिंद, जय भारत। बांसवाड़ा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर भी करते रहें। साथ ही जब आप न्यूज देख रहे होते हैं तो न्यूज के बीच में जो विज्ञापन आते हैं, कृपया उन विज्ञापनों को स्किप ना करें।